Assalamu alaikum students. How are you all people today? I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. So this is Yusuf Khan here again with you in another lecture regarding your oral communication skills of your unit 13 Pompeii the vanished city. Okay, so वो जो यूनिट हमने पढ़ा था आपने हमारे पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा पोम्पेई द वैनिश्ड सिटी जो शहर के बारे में हमने पढ़ा था कि एक आतिशफिशा थी माउंट वेसुवियस के नाम से वो फटा था, उसकी वजह से जो लावा और एशेस वगैरह आए थे इस शहर के ऊपर और उसकी वजह से जो ज़लज़ला हुआ था और वो सारा शहर तबाह हो गया था और एकदम से धंस गया था। तो उस पर काफ़ी काम चला। फिर फ्योरेली के नाम से एक बंदा आया जो डायरेक्टर फॉर एक्सकेवेशन अपॉइंट हुआ था, उसने एक्सकेवेशन की और वहाँ पे जो खुदाई की वो खुदाई से ये शहर वाज़े हुआ। ठीक है, सो इसी यूनिट के हवाले से हमारे पास एक ओरल कम्युनिकेशन स्किल है। जैसे कि मैं आपको मेरे हर लेक्चर में कहता हूँ, कीप द बुक्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू, ओके, सो दैट वुड बी मच हेल्पफुल for you people to read it and find out each and every facts and figures as I am giving you the lectures and as you are watching the video. So यहाँ पे आप पेज नंबर 127 आप देख लें, 127 में आफ्टर द यूनिट यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन स्किल के हवाले से बात हुई थी। एक पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था, कुछ गाइडलाइंस भी दी थी जो क्लोज पैसेज के हवाले से था। वहाँ पे जब हम स्पोकन के हवाले से बात कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कुछ मादरी ज़बान के हवाले से कुछ टिप्स दिए थे कि आप प्रैक्टिस करें, बोलें, ज़्यादा बोलेंगे इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे। इंग्लिश को कोई बहुत मतलब ऐसे समझ ले कि कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है, कोई आपने बिल्डिंग नहीं बनानी है, इतनी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स भी बन जाती हैं। ठीक है, सो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क इन ऑर्डर टू लर्न सम लैंग्वेज. If you are trying to learn some language, you have to practice. With practice, you will learn it. Okay? So practice जितना आप करोगे उतना आप सीखते जाओगे. So इस हवाले से oral communication skill में यहाँ पे आपके पास एक टॉपिक है जिसके हवाले से हम लोग डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 127, preparing for job interview. Okay? Preparing for job interview. ये आपके पेज नंबर 127 में आपको नज़र आ रहा है, आपके सामने है। उसमें ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन मेंशन्ड। सबसे पहले तो ये सवाल आपके जहन में आएगा कि भाई मैं तो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, मुझे जॉब की क्या ज़रूरत है। ओके, सो इट डजंट मीन दैट आप कल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ख़त्म करने के बाद जॉब करने के लिए जाएँ, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स जस्ट अ प्रैक्टिसेबल थिंग विच यू मे प्रैक्टिस एट योर होम। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे तब आपको ये चीज़ ज़्यादा मदद देगी और कारगर होगी। ठीक है, क्योंकि आपने एक चीज़ प्रैक्टिस की हुई है। सो जब आप एक चीज़ प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, एक चीज़ के साथ आपका सामना हो चुका होता है, तो दैट थिंग हेल्प्स यू आउट व्हाइल यू आर गोइंग टू हैव सच काइंड ऑफ थिंग इन फ्रंट ऑफ यू इन द फ्यूचर। ठीक है, जब आपके मुस्तकबिल में जब आप माशाल्लाह से पढ़ चुके होंगे, अपने जितने भी ग्रेड्स हैं वो कंप्लीट कर चुके होंगे, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होंगे, उसके अलावा आप अगर अपने जो प्रोफेशनल डिग्रीज पा चुके होंगे यूनिवर्सिटी से, तब आपने जॉब्स के लिए जाना होगा एंड एट दैट टाइम these things will be helpful to you. Okay, so इस हवाले से आप ये मत सोचें कि हमें जॉब की क्या ज़रूरत है तो जॉब इंटरव्यू की तैयारी क्यों करें। ठीक है, जस्ट अ सिंपल थिंग, डूज एंड डोंट्स फॉर एन इंटरव्यू। क्या आपने करने हैं इसमें इंटरव्यू में, जब आप इंटरव्यू में जाते हो उसमें आपने कौन सी चीज़ें करनी हैं और कौन सी चीज़ों से परहेज करना है, सम थिंग्स विच यू शुडंट बी डूइंग इन द इंटरव्यू। सो यहाँ पे एक सिंपल एक ओरल कम्युनिकेशन के हवाले से आपको दिया गया है, do's and don'ts for an interview. What you should do while you are giving an interview and what you should not be doing there. Okay, so इन चीज़ों के हवाले से हम लोग मेंशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पहला पॉइंट है डूज के हवाले से, डू टेक अ प्रैक्टिस रन टू द लोकेशन वेर यू आर हैविंग द इंटरव्यू और अदरवाइज बी श्योर यू नो एग्जैक्टली वेर इट इज़ एंड हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू गेट देयर। ओके, सबसे पहली चीज़ जहाँ पे आपकी इंटरव्यू होने वाली है उस जगह की एक प्रैक्टिस रन के मुताबिक, फॉर एग्जांपल उससे ये मुराद है कि अगर आप जहाँ पे रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल कहीं पे रह रहे हैं और इंटरव्यू के लिए आपने कहीं जाना होगा, आपकी शहर में होगा, तो आपको सारे इलाके पता हैं कि किस जगह पे,
लेकिन प्रैक्टिस रन अच्छा है कि आपको पता चले मैं कितने टाइम में वहां पे पहुंच सकता हूं। एक दिन पहले, इंटरव्यू से एक दिन पहले एक सिर्फ चक्कर लगा के आ जाए ताकि आपको अंदाजा हो जाए मैं कितनी देर में यहाँ पे पहुंच सकता हूँ। इवन अगर पैदल भी हो या बाइक पे हो या किसी भी चीज पे हो। ओके, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी एनीथिंग। तो एक बार एक प्रैक्टिस रन कर लें, ये आपने करना है, ठीक है, व्हाइल यू आर गोइंग टू गिव एन इंटरव्यू फॉर अ जॉब। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ। ऐसा ना हो कि आप अगर जाएं ना या आपको एग्जैक्ट लोकेशन ना पता हो, तो उस दिन एन मौके पे जब आपको पता है कि मैंने 10 बजे इंटरव्यू के लिए कॉल आई है, मुझे 10 बजे मैंने पहुंचना है, और यहाँ पे आप 9 बजे कहीं इधर उधर घूम फिर रहे हैं, आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल रहा, सो दिस वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। दैट्स व्हाई ओके, फर्स्ट डूइंग थिंग नॉट डोंट। ओके, next be do है, what you do your research and know the type of job interview you will encounter and do prepare and practice for the interview, but don't memorize or over rehearse your answers। ठीक है, यहाँ पे आपको ये कहा जाता है कि एक रिसर्च कर लें, जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मांगते हैं लोग, आपको एक आइडिया होना चाहिए उस हवाले से। अगर आप अकाउंट्स के हवाले से किसी जॉब के लिए जाते हैं एज एन अकाउंटेंट फॉर एग्जांपल, तो आपको अकाउंट्स के नो हाउस होनी चाहिए, ठीक है, और उसके जो मुताबिक जो आंसर्स हैं वो आपने पहले से ही रट लेना चाहिए या आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्टली रट लेना मतलब इन अ सेंस आपको अगर अंदाजा होगा कि ये बंदा मेरा जो इंटरव्यूवी होगा वो मुझे इंटरव्यू करेगा, उस वक्त ये सवाल मुझसे पूछा जा सकता है एज आई एम गोइंग फॉर अ जॉब ऑफ एन अकाउंटेंट। सो अकाउंटेंट के लिए मुझे अकाउंटेंसी के हवाले से जितने भी सवालात हैं वो मुझे सीखनी चाहिए, लेकिन उसको इतना भी ज़्यादा रिहर्स ना करें ताकि वहाँ पे फ़र्क ना आ जाए आंसर्स में। Next thing, do dress the part for the job, the company, the industry. Okay, do dress the part for the job, लेकिन ड्रेस अप करना आपको सही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर जिस जॉब के लिए भी जा रहे हैं उसके मुताबिक आपकी ड्रेसिंग भी होनी चाहिए, ठीक है, जो इंडस्ट्री हो, कंपनी हो, जॉब हो, जिसके लिए भी। डू प्लान टू अराइव अबाउट 10 मिनट्स अर्ली। ओके, 10 मिनट एटलीस्ट अर्ली पहुंचने का आपका प्लान होना चाहिए। लेट अराइवल फॉर अ जॉब इंटरव्यू इज नेवर एक्सक्यूजेबल। ओके, वो एक्सक्यूज नहीं दे सकती, जैसे कि पहला पॉइंट था कि टाइम पे पहुंचने के लिए आपने एक प्रैक्टिस रन करनी चाहिए। तो अगर आप टाइम पे पहुंचोगे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 10 मिनट पहले पहुंचोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप लेट पहुंचोगे तो आपके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होगी। इफ यू आर रनिंग लेट डू फोन द कंपनी। अगर आप लेट जा रहे हैं, अगर लेट हो रहे हैं, कोई मसला हो सकता है, ट्रैफिक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी मसला हो सकता है इंसान के साथ, अगर आप इस तरह कुछ लेट हो रहा है तो उस कंपनी में आप कॉल करके पहले ही बता दें कि मेरे साथ ये मसला है, शायद मैं 5 या 10 मिनट लेट पहुंचूं, आपको पहले बता देना है, ताकि वो जो बाकी कैंडिडेट्स बैठे हैं उनको आगे करके आपको शायद उनका नंबर मिल जाए, ठीक है। So in a sense is that do greet the receptionist or assistant with courtesy and respect। जब भी आप कंपनी में पहुंचते हो, जहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हो, वहाँ पे आप ग्रीट करना अस्सलाम वालेकुम वगैरह वगैरह, जो अच्छे तरीके से, ठीक है, विद courtesy and respect, इज्जत से उनसे मिलें और सॉफ्ट स्पोकन रहें, मतलब ज़्यादा हार्श स्पोकन नहीं कि आप जाते अस्सलाम वालेकुम इस तरह की कोई चीज़ या कोई गलती से या कोई मतलब गुस्से में या इस तरह की चीज़ें नहीं, रिस्पेक्ट से, इज्जत से, सॉफ्टली। ओके, इसीलिए जब आप अगर भागे भागे जा रहे हैं, थके हुए हैं, सो इन दैट सेंस यू शुड टेक 5 मिनट्स और 2 मिनट्स जस्ट टू रिलैक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, देन यू मे मूव इन, ठीक है, इस तरह की भी एक हो सकती है। डोंट च्यू गम ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ठीक है, सबसे पहली बात आपने बबल या च्यूइंग गम जो बोलते हैं वो इंटरव्यू के दौरान चबाना नहीं है, उसे फेंक देना है। If presented with a job application, do fill it out neatly, completely and accurately. Okay? अगर आपको कोई जॉब एप्लीकेशन दी जाती है कि आप फिल करें, तो जैसे कि मैंने आपको क्लोज पैसेज का भी दिया था, एक टिप दी थी कि रफ वर्क के लिए पेंसिल यूज़ करें, उसके बाद जब आप मुतमईन हो जाएं अपनी फिलिंग से, जो अपने ब्लैंक्स फिल किए हैं उसके हवाले से, अगर आप कहते हो कि मैं मुतमईन हूं अपने आंसर से, फिर आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप उसको पेन से कर लिया करें। सो ये एक टिप है रिटन फॉर्म में, ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो सेम इज हियर, ये भी आपने करना है। यू हैव टू फिल इट आउट नीटली। ओके, पहले नीटनेस होनी चाहिए, उसमें स्क्रबिंग वर्बिंग नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। जब आप फॉर्म फिल करते हो सारी चीज़ें अपनी फिल करनी चाहिए और एक्यूरेट भी होनी चाहिए, कहीं भी आपने मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मोस्टली डेट ऑफ बर्थ, ओके, डेट ऑफ बर्थ में कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, आप डेट एक की जगह दूसरी डेट लगाते हैं, सो इट वुड क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर यू। सो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपने
देखना है इसमें। डू ब्रिंग एक्स्ट्रा रेज्यूमेज टू द इंटरव्यू, इवन बेटर इफ यू हैव अ जॉब स्किल्स पोर्टफोलियो, डू ब्रिंग दैट विद यू टू द इंटरव्यू। ओके, एक्स्ट्रा रेज्यूमेज अपने साथ ले जाया करें, जैसे कि रेज्यूमे बोलते हैं या सीवी, करिकुलम विटाए जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती हैं कि मैंने मेरी जॉब एक्सपीरियंस, अपने अगर पुरानी जॉब्स की हुई है कोई, वो एक्सपीरियंसेस उसमें मेंशन हो, आपके डिप्लोमाज डिग्रीज वगैरह जो आपने हासिल की हैं वो मेंशन हो, और आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है जैसे NIC नंबर, नेम, फादर्स नेम वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें वो होती है उसमें, जो एक जॉब रिज्यूमे होती है या करिकुलम विटाए होती है, वो अपने साथ 1-2 कॉपी एक्स्ट्रा रख लिया करें। हो सकता है कभी कभार उनसे मिसप्लेस हो जाती है, तो आपके पास वो चीज़ मौजूद होती है। नंबर 1, ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद डू ग्रीट द इंटरव्यूअर्स बाय मिस, मिस्टर और डॉक्टर। ओके, यहाँ पे 3 चीज़ें मेंशन हैं, तो आपने ये 3 चीज़ें मेंशन करनी है, या MS अगर फीमेल है तो मिस, अगर मर्द है तो मिस्टर, और डॉक्टर भी मेंशन हो सकता है यहाँ पे कोई PhD डॉक्टर, लाजमी तो नहीं है, कोई MBBS का ही होगा। अगर आप MBBS के हवाले से कोई मेडिकल जॉब के लिए जाते हैं तो आपको उसे डॉक्टर भी कहना पड़ेगा। सो लाइकवाइज, सो यू डू ग्रीट द इंटरव्यूअर, जो आपको इंटरव्यू कर रहा होता है, इंटरव्यूअर होता है, वो आपको इन टाइटलों से आप उनसे मुखातिब हों। ठीक है, डू शेक हैंड्स फर्मली, डोंट हैव अ लिम्प और क्लैमी हैंडशेक। ओके, जब आप शेक हैंड करते हैं, जब आप जाते हैं और हेलो हाई करते हैं, तो आपका हैंड जो है ना फर्म होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं उसका हाथ तोड़ दें आप, ठीक है, इट डजंट मीन लाइक दैट, यू मस्ट बी फर्म, मतलब कोई शेकी लेजी टाइप इस तरह ना हो हाथ आपका कि वो पकड़ के हिला रहा है और सारा आप हिल रहे हो उसके साथ, ठीक है, नॉट लाइक दैट। यू मस्ट शो योर कॉन्फिडेंस लेवल, और कॉन्फिडेंस लेवल हैंडशेक से पता चलता है कि बंदा कितना कॉन्फिडेंट है। ठीक है, सो दिस थिंग। नेक्स्ट, डू वेट अंटिल यू आर ऑफर्ड अ चेयर बिफोर सिटिंग। सो सबसे पहले आप जाते, आप खड़े रहें, अगर आपको कहा जाए कि आप बैठ जाएं चेयर पे, तब आप बैठ सकते हैं। ठीक है, and after that, and do remember body language and posture, sit upright, look alert and interested at all times, don't fidget or slouch। okay, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने बैठने के बाद इसका ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो है जो आपको चेयर ऑफर करे तब आप बैठें, उस वक्त तक मत बैठें, और जब आप बैठने जाएं तब आपकी बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर जो होती है वो सही होने चाहिए। किस तरह? सिट अपराइट, सीधा बैठे, ठीक है, मतलब उसके अलावा लुक अलर्ट, अलर्ट होना चाहिए अपने हर चीज़ के लिए। जो आपका सामना हो रहा है इंटरव्यूअर के साथ, वो आपको क्या सवाल करेगा क्या नहीं करेगा, इसके लिए आपने अलर्टनेस रखनी है, मतलब लेजी टाइप नहीं दिखना चाहिए, आपको अलर्ट होना चाहिए इसके लिए। एंड इंटरेस्टेड एट ऑल टाइम्स, कि एक इंटरेस्ट दिखानी चाहिए कि क्या आने वाला है, क्या सवाल आने वाला है, इन लोगों से क्या पूछने वाले हैं। इस वजह से आपने गौर से आपकी जो पूरी तवज्जो होगी वो इंटरव्यूअर की तरफ होनी चाहिए कि वो अभी क्या कहने वाला है। इसके अलावा आपने क्या फिजट और स्लाउच, मतलब जैसे कि यूं करके बैठ जाते हैं, जो फोल्ड करके अपने बैग को, उस तरह से मत बैठे उसमें कुर्सी में, या ये एक साइड से या दूसरी साइड से इस तरह लेट के, इस तरह नहीं होता। ठीक है, आपने पोस्चर अपना सही रखना है। डोंट टेल जोक्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ओके, जोक्स वोक्स नहीं चलते इंटरव्यू में, यू हैव टू बी बिट सीरियस हियर। ओके, डू मेक गुड आई कॉन्टैक्ट विद योर इंटरव्यूअर। ओके, अगर इंटरव्यूअर आपकी फीमेल है मेल है जो भी है, आपका जो आई कॉन्टैक्ट है उसके सामने होना चाहिए, उसको आप देखना चाहिए। ये नहीं कि वो सवाल पूछ रहा है और आप कह रहे हो कि हाँ वो ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, नहीं, आई कॉन्टैक्ट आपका उसके सामने होना चाहिए इंटरव्यूअर की तरफ। और जो भी हो, मतलब 3-4 शायद बोर्ड ऑफ मेंबर्स हों, 3-4 बंदे हों, अगर कोई एक सवाल पूछता है तो उससे मुखातिब हो, अगर दूसरा पूछता है उससे मुखातिब हो, तो आपके आई कांटेक्ट उनके साथ होनी चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है डू शो एंथुसियाज्म इन द पोजीशन एंड द कंपनी। आपको ऐसा एक वलवलापन मतलब शो करना चाहिए अपने एटीट्यूड में कि आप मतलब बहुत ही ईगर हो इस कंपनी के लिए काम करने के लिए, आप बहुत ईगर हो। ठीक है, ये चीज़ आप में होना चाहिए, एंथुसियाज्म आप में होना चाहिए। Okay, another thing, some important things. Do brush your teeth, use mouthwash or have a breath mint before the interview. जैसे कि कभी कभार आप फेस टू फेस बात कर रहे होते हैं तो मुंह से स्मेल भी आती है, जो आपके टीथ में अगर आपने कुछ खाया होता है वो फंसे हुए होते हैं, सो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ब्रश योर टीथ सो दैट द टीथ आर क्लीन, द टीथ इज क्लीन, एंड आफ्टर दैट
यू हैव टू यूज़ सम माउथ वॉश टाइप, ठीक है, माउथ वॉश और ऐसी चीज़ें यूज़ करें ताकि आपकी जो सांस में जो स्मेल होती है वो नहीं होती वहाँ पे, ठीक है। या कोई मिंट गम वगैरह जो बबल गम, च्युइंग गम है वो आप ले लें ताकि मिंट वाली फ्लेवर हो आपके मुंह में, लेकिन इंटरव्यू के दौरान नहीं, उसे फेंकने के बाद जाए इंटरव्यू में, ओके, उसके साथ नहीं। Okay, so after that, do avoid using poor language, slang and pause words such as like and. So यहाँ पे ये आप इन चीज़ों का आपने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। Do avoid using poor language, okay? Poor language यूज़ करना बंद कर दें। स्लैंग लैंग्वेज जो कहते हैं हम लोग वो यूज़ करना बंद कर दें। जैसे कि आप नॉर्मली किसी दोस्त यार दोस्त के साथ बैठ के बात कर रहे होते हैं, उस तरह रिलैक्स होके मत बोले, ऐसी कोई लैंग्वेज मत इस्तेमाल करें। ट्राई टू बी सीरियस। और पॉज वर्ड्स जो होती है उसमें जैसे कि ये जो यूज़ करते हैं हम लोग मोस्टली लाइक ये चीज़ें जो दिए गए हैं यहाँ पे लाइक ये चीज़ें जो ना, अगर आप कोई सवाल पूछता है फॉर एग्जांपल आप करते रहते हो तो this would be awkward, this would feel awkward for the other person who is listening to you, okay? क्योंकि वो जब सवाल पूछता है वो आपसे एकदम से आंसर मांगता है, ठीक है। सो यू हैव टू गिव हिम द आंसर फर्स्ट। सो इस वजह से आपको करके सोचना वोचना ये करोगे तो वो आप ऑलरेडी वो सोच लेगा या वो ये अखज़ कर लेगा कि ये बंदा जो है ये इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, जो इतना कंफ्यूज्ड है, ओके। सो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद डोंट बी सॉफ्ट स्पोकन, अ फोर्सफुल वॉइस प्रोजेक्ट्स कॉन्फिडेंस, ओके। सॉफ्ट स्पोकन आपने बाहर जो किया रिसेप्शनिस्ट के साथ वो ठीक है सॉफ्ट स्पोकन, लेकिन यहाँ पे जो है आपने रिजिडिटी थोड़ी दिखानी है वॉइस में। वॉइस आपकी मतलब इतना भी नहीं कि आपकी वॉइस गूंज रही है बाहर तक जा रही है, नॉट लाइक दैट, ओके। इट शुड शो योर कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल शो करने के लिए जो आपका जो लाउडनेस होना चाहिए, उसका ये मतलब नहीं कि जोश और खरोश वाला हिसाब किताब कुछ और होता है जो स्पोर्ट्स में नारे मारते हैं, उस तरह के नहीं। वो आपकी आवाज में जो कॉन्फिडेंस लेवल होनी चाहिए वो एग्जैक्ट होनी चाहिए, थोड़ी मतलब स्ट्रांग होनी चाहिए। ये नहीं कि लाउड इन अ सेंस योर पर्सनालिटी शुड बी लाउड, ठीक है। जब आप बोलते हैं ठीक है थोड़ी बहुत आवाज उसमें इस्तेमाल करें, इतना आहिस्ता आहिस्ता भी मत बोलें कि वो दूसरा सोचे कि आप बोल क्या रहा है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। इस हवाले से मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा लाउड ऊंचा बोले ताकि उसे पता चले कि ये बंदा कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस उसे वाज़ेह होती है। Do have high confidence and energy level, but don't be overly aggressive. यही बात जो मैंने पहले की है वही रिपीट हो रही है। कॉन्फिडेंस शो करना कुछ और होती है, एग्रेसिवनेस शो करना मतलब एकदम जज्बाती हो जाना। नो नो नो, नेवर शो एनी जज्बात इन द इंटरव्यू, ओके। जज्बात शो करने की कोई जरूरत नहीं है। काम सीरीन होके आप अपनी बात करें, कॉन्फिडेंस से बात करें, मतलब आपकी जो लाउडनेस हो आपकी पर्सनालिटी से पता चले, आपकी आवाज़ से पता चले कि आप कितनी कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। ज़्यादा स्लो करोगे तो आप रह जाओगे। एनीवेज नाउ वी गो टुवर्ड्स डोंट्स, ओके। डूज तो हमने सारे पढ़ लिए, डू दिस थिंग, डू दैट थिंग, डू दिस थिंग। अभी डोंट की तरफ आ गए कि डोंट बी सॉफ्ट स्पोकन, उसके बाद डू हैव हाई कॉन्फिडेंस, उसके बाद डोंट एक्ट एज दो यू वुड टेक एनी जॉब और आर डेस्परेट फॉर एम्प्लॉयमेंट। इस तरह भी अपने मतलब वो जो तरसी हुई कौम हम लोग कहते हैं, उस तरह के एक्शंस आप मत वाजे करें जो आप बोलते हैं ना अपने बोलने के तरीके में कि बस जैसे भीख मांगने पे आप आ जाए कि जो भी काम होगा सर मैं करूंगा, इस तरह की कोई मतलब एटीट्यूड मत दिखाएं, ठीक है। आप ये दिखाएं कि आई एम एन एसेट फॉर योर कंपनी, ठीक है। मैं इतना काबिल हूं कि मैं आपकी कंपनी को यहां से यहां तक पहुंचा सकता हूं, ओके। सो दैट कॉन्फिडेंस लेवल शुड बी शोइंग, ना कि आप कहें कि नहीं यार अगर अकाउंटेंट नहीं का क्लर्क ही लगा लो मुझे, या कुछ कर लो, या चपरासी लगा लो, ये इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियों के साथ। इस तरह मतलब नहीं करना है अपने कभी भी, लाइक बेगिंग for something, okay, भीख मांगना नौकरी के लिए, that shouldn't be there, okay. If you are good enough, if you are अगर आप काबिल हो, if you are good enough in the field of your work, whatever you are doing, so don't beg for that, okay. अपने आप को प्रूव करो इंटरव्यू में और अपनी अपॉइंटमेंट लो, ओके फाइन। नेक्स्ट अगर हम जाते हैं तो क्या होगा उस पे,
ओके, डेस्परेट फॉर एम्प्लॉयमेंट हो गया। डू अवॉइड कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के हवाले से कुछ डिस्कस ना ही करें तो अच्छा है। मतलब जो कंट्रोवर्सीज होती हैं कि ये हुआ, ये कैसा हुआ, वो हुआ तो फलां कैसा हुआ, फलाने ने किया है, फलाने ने किया, इस तरह की कोई चुगली टाइप बातें जो होती हैं, कंट्रोवर्सीज होती हैं, वो आपने नहीं करना है। कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे आपने बिल्कुल भी अवॉइड करना है, उसे उसे छेड़ना भी नहीं है। डोंट से एनीथिंग नेगेटिव अबाउट फॉर्मर कलीग्स, सुपरवाइजर्स और एम्प्लॉयर्स। ठीक है, जहां पे आप पहले पुराने काम कर चुके हैं उनके हवाले से नेगेटिव बातें मत करें। हो सके तो पॉजिटिव ही बोले। बेशक आपके साथ थोड़ी सी नेगेटिविटी हो, थोड़ा बहुत आपकी मुमारी हो गई हो पिछली कंपनी में या किसी के साथ, अपने एम्प्लॉयर के साथ, जो भी आपका एम्प्लॉयर था या आपके कलीग्स थे उसके साथ आप जो काम कर रहे थे या सुपरवाइजर्स थे, उनके बारे में कुछ नेगेटिविटी के हवाले से मत बोले। बोले कि सबके साथ अच्छी रिलेशन थी, मैं नॉर्मल था, सब नॉर्मल था, हिसाब किताब। थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है भाई। ओके ओके, नेक्स्ट। Do make sure that your good points come across to the interviewer in a factual, sincere manner. Okay, जो भी अपने facts figures mention करते हैं वो एक sincerity के साथ हो, वो ऐसे शोशा की तरह नज़र ना आए उस बंदे को जो आपको जज कर रहा है। क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे आसानी से जज कर लेते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं। ऐसे ऐसे कंपनीज़ में, ऐसे ऐसे मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है, वो बंदे को पहचान लेते हैं कि ये सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, ही इज़ नॉट सिंसियर विद हिज वर्ड्स, ओके, ही इज़ नॉट ट्रूथफुल। ओके, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स एज वेल। ओके, नेक्स्ट। डोंट एवर लाई, झूठ तो बिल्कुल भी बंद है, लेकिन झूठ इस सेंस में कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप अपने पुराने ऑफिस में जहाँ पे आप कर चुके हैं, आप बोले कि मेरी कुछ और वजह थी, इसी वजह से मैं वो जॉब छोड़ रहा हूँ, या वहाँ पे मैं खुश नहीं हूँ इस वजह से, या वहाँ पे कोई पे मेरी कम है, मैं जो हूँ इस तरह हूँ, या मेरे साथ किसी के साथ प्रॉब्लम है, इस तरह करोगे तो आप बोल दोगे तो वो बोलेगा यार तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम कर रहे हो, यहाँ पे भी हो सकता है कोई कलीग, कोई कोवर्कर आपकी कंपनी में, वो भी, उसके साथ भी तुम फड्डे शुरू कर दो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों को वो मद्देनजर रखते हुए किसी बंदे को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस हवाले से आप थोड़ी बहुत मतलब पॉजिटिविटी शो करने के लिए आप थोड़ी बहुत अगर झूठ बोले, ऐसा झूठ कि कोई जज ना कर सके, इतना भी मत बोल दे कि वो जज हो जाए आसानी से। सो डोंट एवर लाई, आंसर क्वेश्चंस ट्रूथफुली, और सच्चाई से आंसर करें, फ्रैंकली एंड ससिंक्टली। So you have to answer each and everything truthfully and don't over answer questions। और जो सवाल पूछा जाता है उसी का जवाब दें, उसको ऐड करके लंबी स्टोरी ना बनाएं उसको कि आपके साथ ये हुआ, क्यों हुआ, तो आप कहते हैं कि इस वजह से हुआ, ये इस वजह से हुआ क्योंकि ये था, वो था, उसने ये किया था, फलाने ने वो किया था, ये लंबी स्टोरी बिल्कुल बंद। टू द पॉइंट बात करें, जो भी सवाल होता है टू द पॉइंट बोले। ओके, उसके बाद आता है क्या, डू स्ट्रेस योर अचीवमेंट्स एंड डोंट ऑफर एनी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। ओके, अपने बारे में कोई भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मत दें उनको कि, और अपना स्ट्रेस जो है ना अचीवमेंट्स पे, जो जो अपने अचीवमेंट्स की हैं उस पर ज़्यादा स्ट्रेस करें कि मैंने ये फलां किया, फलां किया, फलां किया, ये काम किया, ये काम किया मैंने, या अपनी कंपनी के लिए, या ये डिप्लोमा मैंने हासिल किया, ये डिग्री मैंने हासिल की है, इतने नंबर्स लिए, अपने अचीवमेंट्स जितनी भी हैं उस पर आप ज़्यादा स्ट्रेस दें। Don't answer questions with simple yes or no. Explain whenever possible. अगेन एक और चीज भी मेंशन कर दिया गया है कि टू द पॉइंट, तो इतना भी टू द पॉइंट मत रहें कि यस और नो तक पहुंच जाए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, ज्यादा नहीं। ठीक है, अगर कोई कहते हैं कि क्यों हुआ, इस वजह से हुआ, ये हुआ, इस वजह से मेरे साथ ये हुआ। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, अगर आपसे कोई क्यों का क्वेश्चन होता है, ठीक है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो आप कहते हो हाँ हो गया, नहीं हुआ, इस तरह नहीं, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, 2-3 अल्फाज या 1-2 सेंटेंसेस आप ज्यादा कर लेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लंबी स्टोरी ना सुना दे उसके हवाले से। ठीक है, ओके, डू शो ऑफ द रिसर्च यू हैव डन ऑन द कंपनी एंड इंडस्ट्री व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस। ओके, और जब सवालात के लिए आप रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं उस वक्त आप उस कंपनी के बारे में भी बताएं कि मैंने इस कंपनी के बारे में ये रिसर्च किया, ये हुआ है, आपकी कंपनी ने ये किया है, ये किया है, मतलब उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें डिस्कस करें। डोंट ब्रिंग अप और डिस्कस पर्सनल इश्यूज और फैमिली प्रॉब्लम्स। यहाँ पे आपकी जो पर्सनल इश्यूज हैं आपके साथ या फैमिली में आपकी जो मसले मसाइल हो रहे हैं वो उजागर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि आप मतलब उस इंटरव्यूअर से आप सिंपैथी लेना चाहते हैं अगेन कि यार मैं तो इतना दरपदर हूँ, मेरी फैमिली इतनी प्रॉब्लम्स है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं इतना गरीब हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। कि मतलब वो इस तरह सोचता है कि ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहा है। ठीक है, कि ये नौकरी हासिल करने के लिए ये सारे ड्रामे कर रहा है। सो यू हैव टू अवॉइड सच थिंग्स।
After that, do remember that the interview is also an important time for you to evaluate the interviewer and the company she represents. ये जो है ना, इसमें आपकी evaluation भी चलती जा रही है कि आपको पता चले ये कंपनी किस हालात की है, किस reputable है, नहीं है, किस स्टेज की है, अच्छी कंपनी है, बुरी कंपनी है। ये भी आप जब इंटरव्यूअर के साथ गपशप करते रहे हैं, वो जॉब इंटरव्यू जो चल रही होती है उसमें आपको पता चल जाता है, ठीक है। एवेल्युएशन आपकी हो जाती है, आपको एक अंदाजा हो जाता है कि किस लेवल की कंपनी है और ये जो इंटरव्यूअर है वो किस लेवल का बंदा है, ठीक है। सो ये चीज़ें आपने खुद एवेल्युएट करनी है। उसके बाद शायद अगर ऐसे भी हो सकता है कि आप खुद बोल दें कि भाई मैंने नहीं करनी है इस कंपनी में जॉब, ये इंटरव्यूअर ये कर रहा है और कंपनी के हवाले से ये एक इमेज आ रहा है मेरे पे, तो आप बेशक उसको ना भी कह सकते हैं बाद में, नॉट ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ओके। Don't respond to an unexpected question with an extended pause or by saying something like, boy, that's a good question. And do repeat the question aloud or ask for the question to be repeated to give you a little more time to think about an answer. A short pause before responding is okay. तो यहाँ पे अगेन एक टिप है, वो इस हवाले से है कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो सवाल जो आप के जहन में भी नहीं हो, ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए तो एकदम से मुंह बंद करके रुक मत जाएं, बस आप सोचते रहे 10-15 सेकंड के लिए, इस तरह ना करें। अगर आपको एकदम से आंसर नहीं आया तो आप पार्डन कर सकते हैं कि पार्डन मी, आई डिड लिसन द क्वेश्चन, या मुझे समझ नहीं आया, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन, ओके। सो व्हेन ही रिपीट्स द क्वेश्चन, वो रिपीटेशन के दौरान आपने तो सुन लिया है क्वेश्चन, ठीक है, वो रिपीटेशन के दौरान ही उसकी जो इंटरव्यूअर रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, उसी के दौरान आप उसका आंसर सोच ले और उसको आंसर दे। अगर आप शॉर्ट पॉज दोगे 1-2 सेकंड का तो वेल एंड गुड, डजंट मैटर, छोटा पॉज हो, ज्यादा लंबा पॉज देने की कोशिश भी ना करें, ठीक है। और यहाँ पे आप ऐसे कुछ शोशा करने के लिए बॉय दैट्स अ गुड क्वेश्चन, इस तरह कुछ मतलब आप यूज करते हो, कोई ऐसी कोई चीजें स्टेटमेंट्स यूज करते हो, वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता, ठीक है। Do always conduct yourself as if you are determined to get the job you are discussing. Never close the door on an opportunity until you are sure about it. सो यहाँ पे इस तरह का आपने कंडक्ट यूज़ करना है कि आप बहुत डिटरमाइंड हो, आप बिल्कुल इसमें आप ये सोच के आए हो कि मैंने ये जॉब हर हाल में हासिल करनी है, ठीक है। ये सोच के जाएंगे तो दैट वुड बी मच बेटर फॉर यू, जिस जॉब के लिए आप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नेवर क्लोज द डोर ऑन एन अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसको अवेल करने की कोशिश करें, उसको ज़ाया होने की कोशिश ना करें हर वक्त, ठीक है। ये हर वक्त जो है जो अपॉर्चुनिटी आपको हर वक्त दस्तक नहीं देती, कभी कभार ही दस्तक देती है, और जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये मौका मिल रहा है और मौके का फायदा उठाएं, उसे जाया ना होने दें। Okay, don't answer cell phone calls during the interview and do turn off or set to silent ring your cell phone. One of the important things, okay? जब आप जाते हैं तो आपने सेल फोन कम्प्लीटली ऑफ करके जाएं, या तो उसको तो साइलेंट मतलब वाइब्रेशन से भी आउट कर दें, एक तो वाइब्रेशन वाला मोड होता है उससे भी हटा दें, ठीक है, फुल साइलेंट पे रख दें, या तो कम्प्लीटली ऑफ ही कर दें क्योंकि वो भी डिस्टर्बेंस होती है। कम्प्लीटली साइलेंट कर दें तो वो भी सही है, या फिर एयरप्लेन मोड जो आपको सेल फोन्स में, अभी आपको क्या बताऊँ सेल फोन्स के बारे में, आप तो बहुत ज़्यादा ही इस हवाले से अच्छे हो। सो दीज आर द सम थिंग्स, टेक्निकल थिंग्स जो आपने मद्देनजर रखते हुए एंट्री मारनी है वहाँ पे इंटरव्यू के दौरान। डू शो व्हाट यू कैन डू फॉर द कंपनी रादर देन व्हाट द कंपनी कैन डू फॉर यू, कि ये भी आप वहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल में ये भी शो करें कि आप कंपनी के लिए क्या कर सकते हो, ठीक है। ये कभी मत जाहिर होने दें कि कंपनी मेरे लिए क्या कर सकती है, ठीक है, ये जाहिर मत होने दें। Okay, after that, don't inquire about salary, vacations, bonuses, retirement, or other benefits until after you received an offer. Be prepared for a question about your salary requirements, but do try and delay the salary talk until you have an offer to join. ठीक है, सबसे पहले जो सैलरी है, वेकेशंस है, इसमें बोनस है, कोई रिटायरमेंट है, इसमें कोई ग्रेजुएटी बेनिफिट वगैरह वगैरह, पेंशन वगैरह कुछ है, इसके हवाले से डिस्कस कभी मत करें जॉब के दौरान। हाँ, एक बार आपको ऑफर हो गई जॉब, उसके बाद आप बेशक डिस्कस कर सकते हैं कि मेरी सैलरी कितनी होगी। फिर आप देखें अगर वो जॉब आप कहते हैं कि ये करने के काबिल है, जो सैलरी है आपकी डिमांड्स के मुताबिक है, तो आप ज्वाइन करें। इफ नॉट, आप जवाब भी दे सकते हैं कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज ये सैलरी कम है, अगर आप इतना दे सकते हैं तो मैं कर सकता हूँ। वो बाद में फिर सही लगता है। इंटरव्यू के दौरान ये चीज़ें आपसे पूछा भी जा सकता है कि आप क्या होप करते हैं, कितनी सैलरी होगी, कितनी नहीं होगी। आप कोशिश करें थोड़े डीले टॉक करके, नहीं हो मसला नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। सबसे पहले मैं तो थोड़ा इंटरव्यू में सेलेक्ट तो हो जाऊँ, जॉब के लिए सेलेक्ट हो जाऊँ, सैलरीज का मसला नहीं है, वो फिर बाद में भी डिस्कस हो सकते हैं। इस तरह कुछ आप बोल सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन डायरेक्टली आप जाके
नहीं मेरी तनख्वाह कितनी होगी, क्या ये बोनसेस होंगे, इसमें कितने होते हैं, या सालाना इंक्रीमेंट कितना होता है, ये चीज़ें डिस्कस नहीं होते ड्यूरिंग द जॉब इंटरव्यू. ओके, आफ्टर ऑफर लेटर you may. Okay, after that, what is here? Next one. Do try to get business cards from each person you interviewed with, or at least the correct spelling of their first and last names, and don't make assumptions about simple names regarding their spellings. ठीक है, जब आप छोड़ के जा रहे होते हैं, जो जो लोगों ने आपकी इंटरव्यू ली थी, जो आपके इंटरव्यूअर्स थे, उनसे आप उनके बिजनेस कार्ड्स ले लें, उनके नाम सही नाम के साथ. अगर आपके बिजनेस कार्ड्स नहीं हैं तो उनके सही नाम गेस करने के लिए, फॉर एग्जांपल अभी मेरा नाम है यूसुफ, आप तुक्का लगा लेते हैं YOUSAF, कोई YUSAF, कोई कुछ लिख लेता है. सो ये ओवर कॉन्फिडेंट फुल ना बने, एग्जैक्ट स्पेलिंग लेने की कोशिश करें. कि मतलब आप खुद से अंदाजा लगा के नाम लिख लेते हैं, स्पेलिंग लिख लेते हैं, लेकिन उससे तो पहले पूछे वो यूसुफ कैसे लिखता है. ठीक है, सो दिस इज द थिंग विच हैज बीन मेंशन्ड हियर. तो उनकी करेक्ट स्पेलिंग्स के साथ उसके नाम सेलेक्ट लिख लें. अगर पूछना चाहते हैं पूछ लें. अगर बिजनेस कार्ड्स हैं उनके पास फिर तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं, वो तो प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिल जाता है. सिंपल थिंग. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी, डू इमीडिएटली टेक डाउन नोट्स आफ्टर द इंटरव्यू कंक्लूड्स सो यू डोंट फॉरगेट क्रूशियल डिटेल्स. वहाँ पे इंटरव्यू के दौरान कुछ कुछ नोट्स ऐसे नोट करते जाएं कि कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, डिटेल्स होती हैं कंपनी के हवाले से, जो इंटरव्यूअर आपको बता रहा है वो चीज़ें नोट करते जाएं ताकि आपको आगे भी उसमें मदद मिले. कभी कभार आपसे पूछा जाए कि ये चीज़ है तो आप कहें कि हाँ ये चीज़ तो वहाँ पे डिस्कस हुई थी यार, ये चीज़ मैंने नोट की हुई थी. सो यू विल हैव द आंसर एट द टाइम. ओके, सो दिस इज द थिंग. अभी यहाँ पे एक एक्टिविटी है आपके लिए. आस्क अ स्टूडेंट टू एक्ट एज एन इंटरव्यूअर एंड द सेकंड स्टूडेंट टू एज अ कैंडिडेट एंड कंडक्ट अ जॉब इंटरव्यू इन पेयर्स. ओके, सो ये यहाँ पे अभी पॉसिबल नहीं है, एज यू नो द सिनेरियो व्हाट इट इज. सो दिस इज वन वे कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन. ठीक है, तो इससे मैं ये कह सकता हूँ कि आप अगर घर पे आपके भाई हैं, बहन हैं, घर पे आपके फैमिली हैं, मेंबर्स हैं, फादर मदर, उनकी मदद से आप ऐसे पैर्स बना सकते हैं. एक इंटरव्यूअर बन जाए, एक इंटरव्यूवी बन जाए. तो आप अपने वालिद को या बड़े भाई को बोल दें मैं आ रहा हूँ, आप मेरी इंटरव्यू लें, किस तरह लेंगे. तो आप इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए इसी के मुताबिक आप इंटरव्यू दें. एक प्रैक्टिस मोड हो जाएगा. ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको पता है पैंडेमिक के हवाले से, कोरोना के हवाले से, तो आना जाना अगर ज़्यादा कम है तो आप घर वालों से ही ये मदद लें. अगर थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन है, अगर आप फ्रेंड्स के साथ हो तो अपने फ्रेंड्स से भी ये कोई डिस्कशन कर सकते हैं. 3-4 आप इकट्ठा होके फॉलोइंग द SOPs वगैरह वगैरह, आप एक दूसरे से फासला रखते हुए ये प्रैक्टिस कर सकते हैं. इवन घर पे भी कर सकते हैं. सो दिस इज नॉट अ इशू. ओके, सो दिस वाज अ सिंपल लेक्चर रिगार्डिंग द जॉब इंटरव्यू डूज एंड डोंट्स ऑफ व्हाट यू हैव टू डू इन द जॉब इंटरव्यू एंड व्हाट यू डोंट हैव टू डू इन द जॉब इंटरव्यू. इस हवाले से एक डिस्कशन थी, एक सिंपल लेक्चर था. होप यू enjoyed it and hope you listen to it. And firstly I would like to apologize अगर आप बोर हो रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है. सो थैंक यू अगेन फॉर लिसनिंग पेशेंटली. ठीक है, लेक्चर्स वन वे है, सो थोड़ी बहुत बोरिंग होती रहती है. अगर टू वे होती, आप भी हमारे साथ होते, तो इट वुड बी एन ऑनर फॉर अस एज वेल. ओके, तो हम जो भी डिस्कशन के हवाले से आपके सवाल वगैरह थे वो भी फीडबैक देने के लिए भी हम लोग तैयार होते, लेकिन ये पैंडेमिक की वजह से हमें ये स्टेप लेना पड़ रहा है. यू नो दैट वेरी वेल. सो इस हवाले से, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली स्टूडेंट्स, and thanks a lot. Allah Hafiz.